देखिए, मैं इतना खुशनसीब नहीं हूँ कि कन्वेंशनल सेंटर चला जाऊँ, वहाँ अच्छा। जन्नत का समा है। आज बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे राब्ता किया, बल्कि मुझे अच्छा। तो एक किस्म की हसरत भी और कमी भी महसूस हो रही थी। और वो मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप क्यों नहीं है, बिकॉज़ दुनिया के डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, कैमरामैन, जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं। और उसमें मेरी अपनी सुस्ती भी थी। मैं पहले से बंदा प्लान करता है, खैर मैं वहाँ हाँ। नहीं जा सका। लेकिन दोस्तों के साथ इन टच हूँ, और जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है 3 टू 3, इस हुँ। वक्त नेगोशिएशन सरीना के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। और एक तरफ जेडी वेंस साहब हैं, हुँ। और स्टीव विटकॉफ है, और जैरेड कुशनर है। दूसरी तरफ मोहम्मद बाकिर कालीबाफ हैं, अब्बास इराकी साहब हैं, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। मेरी इतलात के मुताबिक कुछ नुकात पे एग्रीमेंट हो गया है, कुछ नुकात पे मुज़ाकरात चलेंगे। और एक दूसरे को कंसेशंस डेफिनेटली देना होगी, लेकिन ये मामला जरा सीक्रेट रहेगा। और इस मामले पे पहले से बातचीत का आगाज हो गया था बंद दरवाजों के पीछे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट के अंदर इस बात का इशारा भी दिया था। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि सुबह सुबह जो साउथ अफ्रीका की एम्बेसी थी ईरान की, उसने एक बड़ा मुख्तसर सा ट्वीट किया कि जो प्री कंडीशन थी ईरान की, उसे तस्लीम कर लिया गया। वो प्री कंडीशन क्या है, वो हमारे सामने नहीं है। लेकिन सना फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर 100 में से मुझसे पूछे तो मैं 70% ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बिकॉज जो जमीनी हालात हैं, और दुनिया की सियासत है, और जो मूड, पब्लिक मूड नजर आ रहा है इंटरनेशनल सोसाइटी का, जी। और जो माशी हालात हैं, और जो रियासती जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो अमेरिका की हो, ईरान की हो, हाँ। गल्फ ममालिक की हो, पाकिस्तान के अंदर हो, वो सब हालात, मौरूसी हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऑप्शन कोई नहीं है सवाए एब्सोल्युटली बातचीत के। राइट। विकास अगर दुनिया की इकोनॉमी क्रिपल करती है, हाँ, तो हाँ। अमेरिका की गुड्स एंड सर्विसेज कौन लेगा? अगर दुनिया की इकोनॉमी क्रिपल करती है, तो ईरान अपनी इकोनॉमी और खुशहाली को कैसे हासिल करेगा? और अगर दुनिया की इकोनॉमी क्रिपल करती है, तो याद रखें कि दुनिया का अमन, दुनिया की मईशत, दुनिया की खुशहाली अमेरिका की मईशत, खुशहाली और अमन के साथ ताल्लुक रखती है। इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ये नहीं हो सकता कि आप अलग थलग होकर रहें। और यही आर्गुमेंट विल्सन ने दिया था पहली जंग अजीम के दौरान, कि American democracy is linked with the democracies of the world. American economic prosperity is linked with the prosperity of the world. And if there is a peace in the world, there would be peace in the United States of America. तो एक डोमिनो इफेक्ट होता है। जैसे इस जंग का डोमिनो इफेक्ट आपको फार ईस्ट एशिया में नजर आ रहा है, जहां पे ताइवान की जो अपोजिशन है, एंड हाँ। दिस इज वेरी अर्थक्विक टाइप डेवलपमेंट बाय द वे, कि वो बैठकर चाइना में अब स्टेटमेंट दे रही है कि ताइवान के पास दो ऑप्शन हैं, या जंग या अमन। और अमन है तो फिर चाइना के साथ मिलकर चलना होगा। और चाइना राजी है, प्रेसिडेंट जी राजी हैं कि वो ताइवान वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करें। और दूसरी तरफ मैक्रोन का बयान आता है कि जनाब वी आर गोइंग टू ऑप्ट अ थर्ड वे। और मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से। ओपन हार्टेड है, हुँ, तालीमी हुँ, याफ्ता है, हुँ। नौजवान है, एनर्जेटिक है, और शुरू से लेकर आज तक इस जंग पे उनका मुख्तलिफ मौक़िफ़ रहा। और वो चाहते हैं कि मामला जो है वो सीधा हो जाए, और जो जिस दलदल में अमेरिका फंसा हुआ है उससे बाहर आ जाए।